बहुत ही प्यारा सा काम किया हुआ है बाहर, इंट्रिकेट डिटेल्स। बिल्डिंग बहुत ही प्यारा सा है, पता नहीं कौन सा बिल्डिंग है, मैं आपको देख के बताता हूँ। Good morning everyone, this is the final morning in Kotor and it's 6:30 am. We have a bus at 8 am for Tirana, Albania. So officially the duration is like we start 8 am and we reach at 1:40 pm, but I'm expecting 1 or 2 hours more because of the border crossing. Couple of facts about the bus ride we are taking from Kotor to Tirana, Albania. So initially our plan was to go to Shkodër, which is in Albania, northern Albania. So it's basically a base if you want to explore the mountainous regions of Albania, but we thought that would be too much for this trip, so we decided to go directly to Tirana, which is a 5.5 hours, 6 hours of journey, and we have paid around 27 euros per person. And the norm here, or the expectation here, is you pay 2 euros per bag, and they are pretty strict about it. The official currency of Albania is Albanian lek, so we only have euros, but I've read that they generally take euros as well. We stay 1 day in Tirana because that's our base, and then we go to Macedonia for 2 days and then come back and stay 2 more days in Tirana. So today is mostly about just checking in, resting, and also exploring a bit of Tirana. Goodbye Kotor, it was beautiful being here. The city is very calm and I'll miss this place. It's 6:30 am and we head to the bus stand with our luggages. Let's go. ये कोतोर मार्केट सुबह सुबह एकदम चहक पहक रहा है। क्या ये सही हिंदी है? बहुत ही सुंदर सी जगह है। कैसा लग रहा है शिव? और हम नेक्स्ट जा रहे हैं टिराना, एक्साइटेड टू सी दैट। तो और हमने हम बस में बैठ चुके हैं। कोतोर से टिराना जा रहे हैं बस में, जिसका हमने 27 यूरो की ऑनलाइन टिकट खरीदी थी, बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप काउंटर पे कभी भी वॉक इन करके खरीद सकते, तो एटलीस्ट 2-3 यूरो की टिकट सस्ते मिलेगी। एंड क्योंकि ऑनलाइन टिकट थी तो एडिशनल 2 यूरो पर पर्सन देना पड़ा जस्ट टू गेट अ प्लेटफॉर्म टिकट, तो वो ऑनलाइन टिकट से घुसने नहीं देते। अभी चलते हैं इस जगह पे, पर यहाँ पे बसेस कम्फर्टेबल है, काफ़ी अच्छा लेग रूम है, और अभी सोते हुए जाएंगे, सीट बेल्ट लगा के सो जाते हैं। खरीद लिए स्पिनच फ्राई, 1 यूरो का है। हाँ, तो ये खा के अब हम बुधवार से निकल चुके हैं। तो पता नहीं नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैंने वॉशरूम भी यूज़ कर लिया 50 सेंट का। बस स्टैंड पे और चिप्स उठा लेते हैं। ये है हमारा बस और हमने क्रॉस कर लिया लैंड बॉर्डर। बेसिकली बस पासपोर्ट स्कैन होती है। वैसे तो प्रोसेस बड़ा स्मूथ था, पर आई थिंक इंडियंस की पासपोर्ट थोड़ा ज़्यादा ही चेक किया जाता है ना शिवानी? मेरा डबल चेक करो, पुलिस आके स्पेशली लेके गई थी। इंडियंस या तो वो शौक थे कि इंडियंस इतने आते नहीं है, या तो आई डोंट नो। मैंने पहले वीडियोज़ में भी देखा था कि इंडियंस की थोड़ी ज़्यादा ही चेकिंग होती है। तो बाकी तो प्रोसेस स्मूथ था, जस्ट पासपोर्ट स्कैन किया और चल दिए। अब हम अल्बानिया में है और ये शकोडर लेक का पार्ट ही है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक है, शेयर्ड लेक है बिटवीन मॉन्टेनिग्रो एंड अल्बानिया। तो अब हम अल्बानिया आ चुके हैं और ये है हमारा बस। एज़ पर द टाइम टेबल 2 बजे पहुँचने वाले टिराना, तो देखते हैं अभी कितने बजे पहुँचते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:50 बज रहे हैं लोकल टाइम पे। तो देखते हैं। We have landed at the international terminal in Tirana, and the first thing we did was we headed to the shop and booked our tickets for Ohrid for tomorrow. Online the tickets were 17 euros per person, but we have got the tickets for 35 euros round trip. Poi që ka të sheshin me do të çojta klientëve. So हम टर्मिनल से निकल चुके हैं और हमने मेयर टैक्सी करके कंपनी से टैक्सी लिया। हमारे होस्ट ने नंबर दिया था। काफ़ी सुंदर सा स्ट्रीट है, पता नहीं कौन सा नेबरहुड है ये, पर काफ़ी अच्छा प्लान है। तो शिवानी जी हम पहुंच चुके हैं हमारे अपार्टमेंट टिराना में, जो कि बहुत ही क्यूट सा अपार्टमेंट है। बहुत ही क्यूट, और ये यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है। एंड जो होस्ट थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। वो सुबह नीचे से हमसे बात करते रहते। हम टॉप फ्लोर 10th फ्लोर पे है, तो क्विकली हम आपको देते हैं एक झलक
हमारे फ्लैट का। वहाँ से आए और जाते वक्त हम यहाँ पे एक्चुअली अपना लगेज भी छोड़ के जाएंगे फॉर 2 days, सो ही इज़ रियली स्वीट। ये बाहर बैठने का एरिया है, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यहाँ एलिवेटर है। हाँ यहाँ पे आप स्मोक कर सकते हैं जिसको अगर करना है। एंड दिस इज़ अ क्यूट सा रूम जिस पे 2 बहुत ही नीट एंड टाइडी एंड अ वेरी सॉफ्ट फ्लफी सा बंक बेड है। तो कबर्ड्स बहुत स्पेशियस है, बहुत ही नए बेड शीट्स और सब कुछ रखा हुआ है। एंड शिवानी इज़ वेरी हैप्पी, शी हैज़ अ फुल साइज मिरर फाइनली। तो एक फुल साइज मिरर है, ये हमारे लगेजेस है जो हम छोड़ के जाएंगे मैसिडोनिया। ये एक काउच है एंड यहाँ पे पूरा कुकिंग सेटअप भी है, कुकटॉप और ये नमक है, नमक मसाले सब कुछ, माइक्रोवेव एंड ये सिंक, क्यूट सा एक डाइनिंग एरिया, डाइनिंग कर सकते हैं। हेयर ड्रायर भी है, आयरन करने की चीज़ भी है, सब कुछ है। एंड वॉशरूम परफेक्ट। हाउ मच हैव वी पेड फॉर इट? आई थिंक टोटल इट्स 2000 रुपीज़ पर नाइट, सो वर्थ इट। और हम एकदम सेंटर पे है, walking distance from Skanderberg Square. So this is our room, guys, and we absolutely love this. Time to go to Skanderberg Square. से पहले पैसे एक्सचेंज करेंगे और खाना खाएंगे। लॉक निकल के नहीं रहा। चलते हैं तिराना एक्सप्लोर करने। All set to go and explore Tirana. एक्सचेंज करना है तो इलीरिया 98 गूगल मैप में सर्च करिए और ऑलमोस्ट एट पार विद व्हाट यू सी इन गूगल आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। आए हैं तिराना में एक कैफ़े में, हम कोशिश करें कि इस कैफ़े में आर्सेनल का मैच प्ले हो जाए। तो यहाँ के लोग बहुत ही परेशान होते हैं, चेंज करने की कोशिश करें। परेशान इन द सेंस लाइक दे आर ट्राइंग हार्ड, बट अभी तक हो नहीं पाया। सो लेट्स सी। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द करेंसी है। सो 1 INR इज़ 1.22 lakh। तो आप बेसिकली 1 रुपये लेके आओगे तो यहाँ पे 1 रुपये 20 पैसे हो जाएंगे। एंड प्राइसेस वाइज भी हमने सैंडविच कैफ़े वैफे देखा तो कॉफ़ी, आइस कॉफ़ी अराउंड 250 लेक की थी, तो अराउंड शायद 200-220 कुछ का होगा इंडियन रुपीज़ में। एंड फूड भी आई थिंक 400-500 रुपये के आते हैं। तो आई थिंक प्राइस वाइज सही है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव कमिंग फ्रॉम ऑब्वियसली डुब्रोवनिक, कोटोर, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो तिराना इज लुकिंग मोर पॉकेट फ्रेंडली। फर्स्ट ड्रिंक ऑफ तिराना क्या है ये? मैंगो टी। कैसा है? It's good, very good. It's like Ampanna. I've got iced cafe. Let me see if that's good or not. Come. सिर्फ 300 रुपये की, नहीं 250 रुपये की है सैंडविच। इज इट गुड? द पोर्शन इज़ वेरी बिग, है ना? डिनर जैसा हो गया ये तो। खाना खाने के बाद चलते हैं स्कैंडरबर्ग स्क्वायर। ये बुक मार्केट्स लगा हुआ है। बहुत ही चिल सिटी, बहुत ही अमेजिंग जगह है और स्ट्रीट्स बहुत अच्छी हैं एंड आई वुड से इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेस। पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट स्कैंडरबर्ग स्क्वायर के आसपास और बहुत ही प्यारा सा वाइब है यहाँ पे। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल क्लॉक टावर सा कुछ है सेंटर पे, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। टावर तिराना बहुत ही फेमस सा बिल्डिंग है। अगर आप स्कैंडरबर्ग स्क्वायर आओगे तो आपको ये दिख जाएगा। और इसके पीछे जो है वो है एक ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है, उसका टावर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और ये जो एरिया है बहुत ही सुंदर सा है वॉक करने के लिए। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यहाँ पे आइए। और शिवानी कैसा लग रहा है ये एरिया? मुझे मन कर रहा है मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँ यहाँ। शॉपिंग, तो शिवानी को शॉपिंग मिल गया है। शिवानी को शॉपिंग के लिए कुछ मिल गया है। मुझे बहुत सुंदर सुंदर से बिल्डिंग दिखे हैं तो आई एम हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। सो नाउ लेट्स वॉक टू स्कैंडरबर्ग स्क्वायर में रोल्स रॉयस। सुंदर से एरिया ये स्कैंडरबर्ग स्क्वायर के आसपास लोग वॉक कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं। एंड आई थिंक काफ़ी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं सुंदर सुंदर यहाँ पे। ये जगह बहुत ही प्यारी है, अगर आप तिराना आए हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए। स्कैंडरबर्ग स्क्वायर में एक अलग ही वाइब है यहाँ की जो कि बहुत प्यारी है। एंड लेट्स गो एंड चेक आउट मोर प्लेसेस। चुके हैं मेन स्कैंडरबर्ग स्क्वायर पे, जहाँ पे ये बहुत बड़ा सा एक सर्कल और स्क्वायर है और ये स्कैंडरबर्ग की स्टैचूज। तो अगर आपको पता नहीं है तो स्कैंडरबर्ग इनका नेशनल हीरो है जिन्होंने आई थिंक द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ओटोमन्स लड़ी थी। और क्रूया करके एक जगह है जहाँ पे पहली बार अल्बेनियन फ्लैग बेसिकली अनफर्ल किया था स्कैंडरबर्ग में। और ये एक मॉस्क है, एथम बेई मॉस्क, जो कि स्कैंडरबर्ग स्क्वायर पे ही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिमेनिंग मॉस्क जो कि कम्युनिस्ट रूल के दौरान
भी ये सर्वाइव कर गई थी। तो काफ़ी मॉस्क थे उस टाइम पे, पर कम्युनिस्ट रूल के दौरान जब यहाँ पे एक डिक्टेटर हुआ करता था जिनका नाम एनवर होजा था, तो उन्होंने मैक्सिमम मॉस्क्स या रिलीजियस प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये एक मॉस्क है जो बच गया है, जो कि स्कैंडरबर्ग स्क्वायर में ही लोकेटेड है। तो गोल्डन आवर में और भी सुंदर लग रहा है। और ये जा रही है शिवानी जी चेक करने कि हम मॉस्क अंदर जा सकते हैं कि नहीं। बहुत ही प्यारा सा काम किया हुआ है बाहर, इंट्रिकेट डिटेल्स, सुंदर है। काफ़ी अच्छा सा जगह है। यहाँ पे ओपेरा हाउस है और यहाँ पे आई थिंक पैलेस ऑफ कल्चर आर्ट्स ऐसा कुछ है। सो ये होटल इंटरकॉन्टिनेंटल एंड आसपास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो क्लियरली अल्बानिया इज़ गेटिंग रेडी टू एक्सेप्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट। ये ओपेरा हाउस है अल्बानिया का, जो कि स्कैंडरबर्ग स्क्वायर में ही लोकेटेड है। पैलेस ऑफ कल्चर है, जिसका अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ही प्यारा सा एक फ्रेस्को टाइप बना हुआ है। अल्बानिया ने आई थिंक 1990s में कभी तो इंडिपेंडेंस मिला उनको अपने डिक्टेटर से, और उनके डिक्टेटर का नाम था एनवर होजा। काफ़ी पैरानॉइड थे ये कि दूसरे देश इनको अटैक कर लेंगे और साइडलाइन कर देंगे, तो इन्होंने पूरे देश में ऐसा डर का माहौल बनाया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक कभी भी हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे अल्बानिया में 1,80,000 बंकर्स है। बिल्डिंग बहुत ही प्यारा सा है, पता नहीं कौन सा बिल्डिंग है, मैप में देख के बताता हूँ, पर है बड़ा ही सुंदर सा। और ये है सामने बंकर 2। तो ये है बंकर, जैसे मैंने बोला था यहाँ का जो डिक्टेटर्स थे इन्होंने पूरे शहर में ऐसे बंकर्स बना रखे हैं। इस पे लिखा है इन मेमोरियल ऑफ द टेररिस्ट कम्युनिस्ट। बंकर 1980s में बनी थी और ऐसे 1,75,000 बंकर्स है ऑफ अलग शेप एंड साइज। तो अंदर जाके देखते क्या है। एंड दिस वाज बिल्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर या केमिकल अटैक्स। दिस है 7 यूरो फॉर नॉर्मल पीपल, या तो 700 लेक। उस टाइम के बंकर रूम में हम आए हुए हैं। ऐसा है ये, काफ़ी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अल्बानिया के हिस्ट्री के बारे में। ये अल्बानिया के ट्रेडिशनल कैप्स हैं, अल्बानियन कैप्स हैं जो वाइट कलर का है। डॉग ट्रेनिंग के यूनिट का नाम था यूनिट 190, जिसमें ये डॉग्स को ट्रेन करते थे टू डिटेक्ट पीपल जो बॉर्डर क्रॉस करके जाने वाले थे। ये इनका मेन उपाय था रुकने के। एंट्रेंस है बंकर का, जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स कनेक्टेड है। आप इमेजिन करिए मेन स्क्वायर के नीचे, शहर के नीचे पूरा का पूरा शहर बना हुआ है, और यहाँ से आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स की बिल्डिंग तक जा सकते हो। क्रेजी, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। स्पाई करते थे, स्पाई कैम के साथ 5 डे कोर्स चलाते थे स्पाई फोटोग्राफर बनने के, और ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे स्पाई फोटोग्राफी या शूटिंग के लिए। सारे फिल्म टेप्स है सर्वेलेंस के लेटर्स है, जो कि रजीम के अगेंस्ट लिखा गया एक्चुअल कंप्यूटर्स है जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने यूज़ किया था अल्बानिया में। यहाँ पे वो सारे मिनिस्टर्स के फ़ोटो है जो कि उस टाइम पे मिनिस्ट्री में थे। का बेडरूम, लेट्स चेक दिस आउट। बड़ा स्कैरी है यार, कैसे सोता था यहाँ, तो सांस भी नहीं आ रही मुझे। रूम में जाके देखते हैं कैसे है। काफ़ी क्रेजी सा है ये। फक, ओह फक। जब मैं म्यूजियम देख रही थी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री दे रखी है, कैसे डिक्टेटर ने रूल किया था, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, वेरी ऑब्वियस, बट यू कैन फील इट वेरी क्लोज। एंड काफ़ी ब्रूटल रेजीम था इनके डिक्टेटर का, तो काफ़ी इन्होंने अत्याचार किया है, बट ठीक है, लेट्स गो आउट नाउ। तो ये अब एग्ज़िट है बंकर 2 से। ऐसे एक और बंकर है बंकर 1, तो हमने एक विज़िट कर लिया, काफ़ी है। नाउ विल गो आउट एंड एक्सप्लोर तिराना। हम पिंक बिल्डिंग के उस तरफ थे। बहुत ही कूल सा स्ट्रीट है ये, और ये पब लग रहा है मुझे। मदर टेरेसा भी अल्बानिया से थी और शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन कैलकाटा, इसीलिए बट शी कुड नेवर मीट हर फैमिली बिकॉज ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ एनवर होजा। तिराना कासल, और इसका अंदर ये एंट्रेंस है, मे बी अंदर कमर्शियल प्लेसेस बन गया, तो जाके देखते हैं। द शॉप्स हियर थोड़ा महंगा है, बट आई थिंक दिस इज मोर ऑफ ट्रेडिशनल प्राइस, एंड ये कासल के अंदर है तो हर चीज़ उन्होंने डबल प्राइस की लगा दी है। ये तो बहुत ही सुंदर सा जगह है।
तिराना का शाम का वाइब कुछ मज़ेदार सा ही है। टैनर्स, ये है टैनर्स ब्रिज, ओटोमन एरा का ब्रिज है। देख के पता चल रहा है रॉक से बना हुआ उस ज़माने का ब्रिज है, बहुत ही फैसिनेटिंग सा है।